अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी। अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब, मुझ में ताज हो ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोलता ना, फिर से बोलता हूं, हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं। साथियों नमस्कार। 20 जुलाई सोमवार जंतर मंतर संसद मार्ग पर सीजेपी और देश भर के छात्रों, नौजवानों और गार्जियनों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस बात को लेकर के कि नीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से तमाम छात्र छात्राओं ने आत्महत्याएं की हैं, अपनी जान दी हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और यह इस्तीफा एक प्रतीकात्मक था। उद्देश्य ये था कि शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव हो, जिससे हर एक छात्र का भविष्य सुरक्षित हो और किसी छात्र के साथ धोखाधड़ी ना हो और देश की शिक्षा व्यवस्था एक सही रास्ते पर चले। इन सब डिमांडों को लेकर के, इन सब मांग को लेकर के सीजेपी के साथियों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया था, प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसमें जाने माने पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भी शामिल थे, जिनकी सेहत ज्यादा बिगड़ने पर इस देश की पुलिस ने सरकार के निर्देश पर हाई कोर्ट का बहाना बना करके जबरदस्ती उठा लिया और पुलिस में और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। उसके बाद जब देखा आंदोलनकारियों ने कि सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, उस अवस्था में उन लोगों ने जंतर मंतर मार्च का ऐलान किया। और इस ऐलान के बाद पूरे देश के नौजवानों और गार्जियनों ने, छोटे छोटे तमाम कम उम्र के तैयारी करने वाले, अपने रोजगार और अपने भविष्य के लिए प्रयासरत छात्रों, नौजवानों ने संसद पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारे संविधान द्वारा दी गई आजादी है और लोकतंत्र का डेकोरेशन है, इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अपनी पुलिसिया गुंडागर्दी दिखाया। अफसरों ने सिपाहियों को के माध्यम से बड़े पैमाने पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज जगह जगह करवाया, जिसकी जो तस्वीरें आ रही हैं वो लोगों को विचलित कर रही हैं, जिसके जो वीडियो आ रहे हैं वो विचलित कर रहे हैं। पूरे देश में तमाम न्यायप्रिय लोगों के अंदर बड़ा आक्रोश बना हुआ है कि ये सरकार गलत कर रही है। कोई भी सरकार हो, लोकतंत्र जैसा कहा जाता है कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहा जाता है। तो क्या हो रहा है? इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि भारत में अभी लोकतंत्र का विकास होना बाकी है, इसमें सैकड़ों साल लग सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर हम आप सभी को विचार करने की जरूरत है। इन नौनिहाल बच्चों पर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें कुछ बच्चे लापता हैं, कुछ के मरने की संभावना है, कुछ के हाथ पैर टूटे हैं, और वो वीडियो आप देख रहे होंगे, आपका भी मन विचलित हो रहा होगा। ऐसी अवस्था में अगर हम आप विचार नहीं करते हैं, हम आप नहीं सोचते हैं, तो हम एक जिम्मेदार देश के नागरिक नहीं हैं। एक हर जिम्मेदार देश के नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने देश और समाज के बारे में सोचे और एक बेहतर और सुंदर देश बनाने की जो संघर्ष है उसमें अपने क्षमता अनुसार, अपनी स्थिति अनुसार भागीदारी करे। अब सवाल ये उठता है कि ये अफसरों ने आदेश ऐसा क्यों दिया, सरकार ने ऐसा क्यों किया और सिपाहियों ने ऐसा क्यों किया? साथियों, ऐसा क्यों किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा था संविधान सभा में कि हम दो तरीके की दोहरी जिंदगी जीने जा रहे हैं। एक तरफ संवैधानिक मूल्य,
लोगों को बराबरी का दर्जा देंगे, लोकतंत्र की बात करेगा संविधान, लेकिन यहाँ की जनता जो तमाम जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी और पितृसत्तात्मक जो बीमारी है उसके शिकार होने के कारण वह लोकतंत्र को कबूल नहीं करेगी और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर लोकतंत्र स्थापित नहीं, लंबा समय लगेगा लोकतंत्र सामाजिक स्तर पर स्थापित होने में। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, यह देश का बहुसंख्यक हिस्सा आज भी मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। उसके नजर में लोकतंत्र व्यवहार में नहीं है, उसके सामाजिक जीवन में नहीं है, उसके चरित्र में नहीं है। वो अपनी जाति के हिसाब से सोचता है, पुरुष प्रधानता के हिसाब से सोचता है, नारियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझता है, उसकी नजर उनके गुप्तांगों पर रहती है। इसलिए ये देखा गया वीडियो में कि कैसे जेंट्स सिपाही लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ उनके प्राइवेट अंगों पर हमले कर रहे हैं, किस विभत्स और जंगली तरीके से, बहसियाना तरीके से उनके ऊपर दमन कर रहे हैं। इसलिए वह उनके अंदर की पितृसत्ता जाग गई थी। और ये लोकतंत्र के सिपाही नहीं दिखते, ये लोकतंत्र की सरकार और अफसर नहीं मालूम पड़े। आंदोलन की जैसी तस्वीरें आ रही हैं, शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन पर आंदोलन होने देते आप, आंदोलन करके लोग चले जाते, फिर सरकार विचार करती उस पर या वार्ता करती। सरकार वार्ता नहीं कर रही थी इसलिए तो आंदोलन करना पड़ा। कैसे कहा जाए कि जनता की सरकार है? और जो छात्रों के ऊपर दमन उत्पीड़न हुआ, वो मानसिक बीमारी जो इस देश में मनुवादी ब्राह्मणवादी है, जिसमें आम आदमी उनके लिए घास भूसा दिखाई देता है, वो बीमारी मनुवादी जातिवादी जो बीमारी है उसी का प्रतिरूप है। एक किताब मैंने पढ़ा था, पुलिस और पूर्वाग्रह, जो हरियाणा पुलिस के एक बड़े अफसर द्वारा, आदरणीय विकास नारायण राय द्वारा लिखी गई किताब थी। उस किताब में उन्होंने लिखा, बेहतरीन तरीके से समझाया इस बात को कि जब तक समाज में जाति भेद, धर्म भेद, स्त्री पुरुष के भेद और पूर्वाग्रह मौजूद रहते हैं, तब तक किसी अफसर से, किसी सिपाही से और किसी पुलिस विभाग के अधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह न्याय करेगा और लोकतांत्रिक व्यवहार करेगा। वह पूर्वाग्रह का शिकार होगा। किताब का नाम ही है पुलिस और पूर्वाग्रह। इसलिए भारत सरकार की जो पुलिस है वह अपने पूर्वाग्रहों की शिकार है। इसलिए वह संविधान के हिसाब से काम नहीं करती है, संविधान के विरोध के हिसाब से काम करती है। नेचुरल जस्टिस जो है, जो लोकतंत्र की मूल भावना है, उसके हिसाब से नौकरी नहीं करती है। एक अर्थों में देखा जाए तो ये सरकारें, ये अफसर, ये सिपाही देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं और संविधान विरोधी हैं। इनके ऊपर केसें होने चाहिए, मुकदमे होने चाहिए, लेकिन कौन करेगा? इसलिए कि जो सरकारें हैं वो खुद पूर्वाग्रह से ग्रसित है। सरकार खुद पूर्वाग्रह से ग्रसित है। माननीय नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जहां जहां थे वहां पुलिस ने सम्मान किया, वहां लाठीचार्ज नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो पूर्वाग्रह की शिकार है। उसके लिए एक सांसद और एक आदमी में बहुत बड़ा फर्क है। वह लोकतंत्र में आदमी की इज्जत करना नहीं सीख पाई है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस देश को अगर लोकतांत्रिक देश बनाना है, जिसमें सभी लोगों को सुरक्षा की गारंटी हो और एक समान शिक्षा व्यवस्था मिले, सस्ती चिकित्सा व्यवस्था मिले और आपके अफसर, सरकार, सिपाही लोकतांत्रिक और मानवतावादी व्यवहार करें, इसलिए एक बड़े आंदोलन की, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है, जिसमें तमाम पूर्वाग्रहों से निकल करके जब समाज का लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार स्थापित होगा, जैसा फ्रांसीसी क्रांति की, सतत क्रांति के बाद फ्रांसीसी समाज का निर्माण हुआ, पश्चिमी देशों की औद्योगिक क्रांति के बाद निर्माण हुआ, वैसा एक सतत लगातार सामाजिक आंदोलन अगर समाज के बीच चलेंगे, हम आप उसमें शरीक होंगे और गंभीरता के साथ अपनी सामाजिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक और संविधान के हिसाब से, संविधान के मूल्यों के हिसाब से सचेत रहेंगे और सचेत प्रयास
सामाजिक आर्थिक स्तर पर होगा और समाज में लोकतंत्र स्थापित होगा, तभी किसी सिपाही से हम लोकतांत्रिक व्यवहार और मानवतावादी व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। किसी अफसर से तभी उम्मीद कर सकते हैं, तभी बनने वाली सरकार भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करेंगी, अन्यथा ये हमला ये करेंगी, हमला इनके अधिकारी करेंगे, इनकी पुलिसिया गुंडा वाहिनी करेगी और मुकदमा किस पर लगाएंगे? जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उन पर फर्जी मुकदमे ठोकेंगे, कानून का दुरुपयोग करेंगे और करते हैं हर जगह। तो साथियों, इससे आप विचलित होने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी तय करना होगा और तय करने के लिए आप छोटे छोटे संगठनों में या बड़े संगठनों में लोकतांत्रिक संगठनों का एक नवजागरण का काल शुरू करना होगा और इस देश को एक बेहतर, सुंदर और लोकतांत्रिक संविधान के हिसाब से, संविधान के मूल्यों के हिसाब से बनाने के लिए समाज में बड़े बदलाव की जरूरत है। वो बदलाव आपके चाहने से होगा, नेताओं के चाहने से नहीं होगा। आपको एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका तय करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, इंकलाब जिंदाबाद।